इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आंटीलिया केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। परमबीर सिंह का बड़ा आरोप का गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वाजे से वसूली करने को कहा था। चिट्ठी में परमबीर सिंह ने किया खुलासा। बोले देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। इंडिया टीवी को सूत्रों के हवाले से खबर मिली, अनिल देशमुख से लिया जा सकता है इस्तीफा। परमबीर सिंह की चिट्ठी से महाराष्ट्र में बड़ी हलचल। अनिल देशमुख ने अपने बचाव में किया ट्वीट। अनिल देशमुख ने कहा परमबीर सिंह खुद को बचा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए झूठे आरोप लगाए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मांगा अनिल देशमुख का इस्तीफा। कहा देशमुख के पद पर रहते निष्पक्ष जांच नहीं होगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा जिलेटिन मिलने से ज्यादा विस्फोटक है परमबीर सिंह के आरोप, केंद्रीय एजेंसी से हो इन आरोपों की जांच। फडणवीस बोले महाराष्ट्र में पुलिस का अपराधीकरण हो रहा है। परमबीर सिंह के लगाए आरोप बेहद गंभीर। फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का ट्वीट, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, बादशाह को बचाने में कितनों की जान जाएगी। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने पूछा क्या महाराष्ट्र सुरक्षित नहीं? गृह मंत्रालय और ठाकरे सरकार की इमेज दांव पर लगी। केस ट्रांसफर होते ही एनआईए ने शुरू की जांच। ठाणे में सचिन वाजे के घर पहुंची दोनों घर वालों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ। मनसुख हिरेन के लिए चिट्ठी ड्राफ्ट करने वाले वकील से पूछताछ। एनआईए ऑफिस पहुंचे वकील के एच गिरी। मनसुख ने सीएम और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। सीनियर पुलिस अफसरों के खिलाफ लिखी थी चिट्ठी। खुद को परेशान करने का भी आरोप लगाया था। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में महाराष्ट्र एटीएस की याचिका पर सुनवाई 25 मार्च को। वाजे की एनआईए कस्टडी खत्म होने वाली है। स्पेशल कोर्ट ने कहा एनआईए को केस ट्रांसफर होने के बाद एटीएस की अर्जी का कोई मतलब ही नहीं। एंटीलिया केस में फॉरेंसिक टीम का दावा, कम ताकत वाली थी स्कॉर्पियो में मिली जिलेटिन की छड़ें, नहीं होता बड़ा नुकसान। खड़गपुर में पीएम मोदी की जनसभा। बंगाल की जनता से 5 साल सेवा करने का मांगा मौका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टीएमसी ने आपके सपनों को चूर चूर किया है। 70 साल में बंगाल ने यही बर्बादी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा इस बार बंगाल में भय नहीं सिर्फ जय होगा। ममता को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी के पैर टूटने को दिलीप घोष ने मुद्दा बनाया। कहा खेला होबे कहने वाली मैदान छोड़कर भाग गई। दिलीप घोष ने कहा बंगाल में खेला समाप्त हो गया है, विकास का समय शुरू हो गया है। बंगाल के हल्दिया में सीएम ममता बनर्जी की रैली। मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का लगाया आरोप। शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने पर बोली ममता बनर्जी थैंक गॉड मीर जाफर ने पार्टी छोड़ दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा हार देखकर ममता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बंगाली एक्टर नील भट्टाचार्य और त्रिना भट्टाचार्य टीएमसी में शामिल। पार्थ चैटर्जी ने सदस्यता दिलाई। बंगाल चुनाव के लिए लेफ्ट पार्टी ने जारी किया मैनिफेस्टो। विमान बोस मौजूद रहे। बंगाल के बारासात में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। टीएमसी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज। नंदीग्राम में ममता पर अटैक के मामले की जांच। सीआईडी को हैंडओवर। सोमवार को सीआईडी की टीम नंदीग्राम पहुंचेगी। असम के चबुआ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। पीएम ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को असम की अस्मिता और संस्कृति के लिए खतरा बताया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। चाय की पहचान मिटाने वालों को समर्थन का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टूल किट की साजिश रचने वालों को कांग्रेस ने किया समर्थन। ऐसी पार्टी असम में वोट मांगने की कर रही है हिम्मत। राहुल गांधी ने असम चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया। घोषणा पत्र को असम की जनता का आवाज बताया। असम की जनता से कांग्रेस का वादा, सीएए के खिलाफ कानून बनाएंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। देश की संस्कृति, सोच और इतिहास पर हमला करने वाला बताया। राहुल गांधी ने की मांग, बोल जिस सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है उसका निजीकरण ना हो। डिगबोई की रैली में राहुल गांधी ने कृषि कानून का मुद्दा उठाया। कहा संसद में बिना चर्चा के कानून पास करा दिया। राहुल के सीएए लागू नहीं होने देने वाले बयान पर हिम्मत बिस्व शर्मा ने चुटकी ली। कहा लगता है वो संसद में वो बहुमत में है। टी वर्कर्स के मुद्दे पर भी बोले बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा। कांग्रेस सत्ता में थी तो सिर्फ 96 रुपए प्रतिदिन देती थी। तिरुनेलवेली में डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने किया रोड शो। का जनता से किया वादा पूरा करेंगे। स्टालिन ने एआईएडीएमके के मैनिफेस्टो को विलेन और कॉमेडी का हिस्सा बताया। खुद की पार्टी के मैनिफेस्टो को हीरो बताया। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 लाख गरीबों के लिए घर समेत कई और लुभावने वादे। केरल में यूडीएफ ने 40 से 60 साल तक की उम्र की गृहिणियों को 2000 रुपए देने का भी वादा किया। मुख्यमंत्री घर पर घर घर राशन योजना रोके जाने के बाद केजरीवाल का बड़ा फैसला। योजना का नाम हटाने का फैसला लिया। केजरीवाल के मुताबिक केंद्र को योजना में सीएम शब्द पर आपत्ति, अब भेजेंगे नया प्रस्ताव। गुजरात के राजकोट में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केंद्र पर दिल्ली सरकार की ताकत कम करने का आरोप। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच बैठक। आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बातचीत को काफी लाभदायक बताया। कहा भारत अमेरिकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता का करेंगे इस्तेमाल। ऑस्टिन ने कहा हमारा संबंध फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन का एक गढ़ है।
3 दिन के भारत दौरे पर है अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। सुबह वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रविवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। एनएसए अजीत डोभाल से भी बातचीत। रक्षा सहयोग समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। हरिद्वार महाकुंभ 2021 को लेकर तीरथ सिंह रावत ने खोला पिटारा। 120 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। तीरथ सिंह रावत बोले, कोरोना नियमों के अलावा कोई पाबंदी नहीं लागू रहेगी, पूरी दुनिया से आ सकते हैं लोग। लखनऊ में सामने आया लव जिहाद का मामला। आरोपी ने महिला को बच्चों समेत घर में बंद कर बाहर से आग लगाई। फायर ब्रिगेड के तुरंत पहुंचने से महिला की जान बची। आरोपी ने धर्म छिपाकर और खुद को अनाथ बताकर 2009 में शादी की थी। यूपी सरकार ने मातृशक्ति की सुरक्षा सम्मान के लिए शुरू किया मिशन शक्ति का कार्यक्रम। 1535 जगहों पर महिला सुरक्षा डेस्क बनाएगी योगी सरकार। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस की लगेज वैन में आग लगने से मचा हड़कंप। प्रभावित बोगी को अलग कर शताब्दी एक्सप्रेस को लखनऊ रवाना किया गया। ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी के पास क्लस्टर बस में आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एवलांच ने मचाया हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देश में कोरोना पार्ट 2 की रिकॉर्ड रफ्तार। एक दिन में 40,906 लोग पॉजिटिव। इस साल का एक दिन में सबसे ज्यादा मामला। देश में कोरोना से एक दिन में 188 संक्रमितों की मौत। कुल एक्टिव केसेस 2,85,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 27,126 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 92 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 2,982 नए मरीज मिले। 7 मरीजों ने जान गई। सीएम ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को कोरोना हुआ। देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कोविड संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन आखिरी समाधान नहीं है। नागपुर में कोरोना बेलगाम हुआ। 24 घंटे में आए 3,679 मामले। 29 मरीजों की मौत हुई। नागपुर में 31 मार्च तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत की 7 बैठक के बाद फैसला। नागपुर में बस स्टैंड पर जमा हुए एमपी के माइग्रेंट वर्कर। एक शख्स ने कहा बस सेवाओं पर रोक की बात सुनकर आया। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी। छात्रों के स्कूल और जूनियर कॉलेज को ही बनाया जाएगा सेंटर। पंजाब में भी कोरोना केसेस में बढ़ोतरी जारी। 2,587 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 38 की मौत। मध्य प्रदेश में 1308 नए पॉजिटिव केसेस, 2 की मौत। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में रविवार को टोटल लॉकडाउन। इंदौर जेल में कैदियों को लगाया जा रहा है कोविशील्ड की पहला डोज। 300 डोजेस भेजी गई थी। तमिलनाडु में कोरोना के 1,243 नए मामले। 24 घंटे में 8 की मौत। 634 मरीज रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के 1,798 नए मरीज मिले। 7 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 2,078 नए केसेस आए सामने। मौत के आंकड़ों में 15 का इजाफा। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केसेस। मौत के आंकड़े बढ़कर 27,15,000 के पार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना संक्रमित, खुद को किया क्वारंटीन। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान को लेकर दरियादिली दिखाई। ट्वीट करके जल्द कोरोना से रिकवरी की कामना की। टोक्यो ओलंपिक्स में विदेशी दर्शकों को रिफंड मिलेगा। कोरोना की वजह से आने पर रोक लगाएगी। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का नाम डी-स्टार डेमोक्रेसी रखा गया है। पुलिस ने वाटर कैनन से लोगों को खदेड़ा। म्यांमार में रेलवे वर्कर्स ने अपने सरकारी मकान को छोड़कर सेना का विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं रेलवे कर्मचारी। रियाद की एक ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन से हमला हुआ। अटैक में कोई घायल नहीं, किसी बड़े नुकसान की भी खबर नहीं। मॉस्को की बैठक में अमेरिका को तालिबान की 2 टूक। अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन की शपथ दी। अटलांटा दौरे पर जाने के दौरान विमान की सीढ़ियां चढ़ते वक्त 3 बार फिसले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। व्हाइट हाउस ने कहा सब सामान्य है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार नेपाल ने माउंट एवरेस्ट को खोला। अगले महीने सैकड़ों पर्वतारोही पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स पर खराब मौसम की मार, भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी। कई इलाकों में पानी भरा। जापान में 7.2 की तीव्रता वाला भूकंप आया। 1 मीटर की सुनामी की चेतावनी जारी। आइसलैंड की राजधानी के पास करीब 800 साल बाद सक्रिय हुआ ज्वालामुखी। राजधानी तक रोशनी दिखी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी। खुश रहने वाले लोगों की कैटेगरी में भारत 139वें नंबर पर। अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क की चेतावनी, कहा टेस्ला की कार का इस्तेमाल चीन या कहीं भी जासूसी के लिए हुआ तो बंद होगी कंपनी। अब हवाई सफर हुआ और महंगा। घरेलू उड़ानों के किराए पर सरकार ने 5% की बढ़ोतरी की। T20 सीरीज के फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 224 रन बनाए। इंग्लैंड को 225 रनों का टारगेट। कैप्टन विराट कोहली ने सीरीज का तीसरा अर्धशतक जड़ा। सिर्फ 52 गेंद पर बनाए विस्फोटक 80 रन। उप कप्तान रोहित शर्मा ने भी खेली धमाकेदार पारी। 34 गेंद में 64 रन बनाए, 5 छक्के जड़े। सूर्य कुमार यादव ने भी आज इंग्लिश गेंदबाजों की लगाई क्लास। सिर्फ 17 गेंद पर 188 की स्ट्राइक रेट से 32 रन बनाए। मैच में टीम इंडिया ने किया एकमात्र बदलाव। केएल राहुल प्लेइंग 11 से बाहर। तेज गेंदबाज टी नटराजन को मौका। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को पहले वनडे में 8 विकेट से हराया। बांग्लादेश के 132 रन के टारगेट को 22वें ओवर में किया हासिल। तीसरे T20 में भी अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराया। 3 मैचेस की सीरीज में किया क्लीन स्वीप। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।